नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z ऑनलाइन वर्क 97। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई से नई वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे सहारा रिफंड पोर्टल। सहारा रिफंड पोर्टल की महत्वपूर्ण जानकारी। सहारा बेनिफिशियरी कोड, सहारा रिफंड त्रुटि कोड आपने समझ लिया तो आपने अपना पैसा वापस पा लिया। आपको हर एक कोड की जानकारी देंगे जो गवर्नमेंट ने कोड जारी किए हैं। CRCS करेक्शन जो पोर्टल है उसमें कोड की जानकारी दी गई है, जिसकी जानकारी हम आपको पूरी हिंदी में बताएंगे। जैसे बेनिफिशियरी कोड डिस्क्रिप्शन है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे कोड यहाँ पर दिए गए हैं। हर एक कोड का अर्थ इसमें समझाया गया है कि आप इस कैटेगरी में आते हैं, आप अगर इस कैटेगरी कोड में आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इसमें देखना पड़ेगा। हम इसको कोड को डाउनलोड कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं हर एक कोड की जानकारी में क्या बताया गया है। जैसे कि पहला कोड है D001, द अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन रिफंडेड टू डिपॉजिटर। कहना है कि जमाकर्ता को धनराशि पहले ही वापस कर दी गई है। तो एक्शन फॉर्म में क्या है, सोसाइटी के रिकॉर्ड डेटाबेस के अनुसार आपकी धनराशि पहले ही वापस कर दी गई, अतः दावा संसाधित नहीं किया जा सकता। मतलब कि आपको पैसा पहले ही दिया जा चुका है। नंबर 2 कोड है D002। D002 में बताया गया है एक ही मोबाइल नंबर से 5 से अधिक आवेदन जमा किए गए, अतः कृपया रिफंड के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का उपयोग करके पुनः आवेदन करें। एक्चुअल क्या है, किसी के मोबाइल नहीं तो कैफे वालों ने अपने ही नंबर से कई फार्म फिल कर दिए, तो उसमें बताया गया 5 से अधिक आवेदन जमा किए गए। आपको एक्शन फॉर्म जो दिया गया इधर है, आपको ये मैसेज दिया गया कि ये मैसेज है और इसका एक्शन क्या फॉर्म है, आप यहाँ से आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कृपया अपना आवेदन पुनः सबमिट करने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को अपने आधार से जोड़ें, किसी अन्य मोबाइल नंबर अपडेट करें, तब जाकर के आप इस पर लॉगिन हो सकते हैं। अब इसे नंबर 3 बताया गया है D003। तो D003 में इनकम्प्लीट क्लेम फॉर्म, फोटो एंड सिग्नेचर। तो बताया गया है अधूरा दावा फॉर्म, फोटो हस्ताक्षर अनुपलब्ध मतलब मिसिंग है। आपकी जो डॉक्यूमेंट में साइन किए हैं वो गलत है। इसका एक्शन आइटम क्या है, कृपया पोर्टल पर हस्ताक्षरित दावा फॉर्म फोटो की स्पष्ट सुपाठ छवि अपलोड करें, मतलब कि सही तरीके से साइन करें, उसको अपलोड करें। नंबर 4 D004 कोड, सिग्नेचर ऑन क्लेम फॉर्म नॉट मैचिंग। तो दावा फॉर्म में किए गए हस्ताक्षर खाता खोलने के फॉर्म सदस्यता फॉर्म पे हस्ताक्षर मेल नहीं खा रहे, मतलब कि जब आपका बॉन्ड ओपन हुआ था, जो आपने साइन किया था, वो अब जो फॉर्म भर रहे हैं उससे मैच नहीं खा रहा है, तो आपको साइन हूबहू वैसे ही करने हैं। तो एक्शन फॉर्म क्या है, कैंडी अपलोड ए क्लियर। तो बताया गया है कृपया खाता खोलने के फॉर्म सदस्यता फॉर्म में मौजूद हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हुए वैध हस्ताक्षर वाला एक स्पष्ट सुपाठ्य आवेदन पत्र अपलोड करें। नंबर 5 D005, डिपॉजिटर हैड नॉट प्रोवाइडेड प्रूफ हिज हेयर डिपॉजिट एंड प्रूफ क्लेम इनवैलिड प्रूफ। तो आपको बताया गया इसमें क्या आपको करना है, तो आपको बताते हैं इसके बारे में। जमाकर्ता ने अपनी जमा राशि को प्रमाण और दावे का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया या अमान्य प्रमाण स्पष्ट प्रमाण है, तो इसका जो एक्शन फॉर्म में बताया गया है, कृपया अपनी जमा पर्ची और दावे के प्रमाण को स्पष्ट सुपाठ छवि अपलोड करें। पासबुक के मामले में कृपया अपनी पासबुक अपडेट करवाएं और पोर्टल पर पहला अंतिम पृष्ठ आयतन पुनः अपलोड करें। आपको इसके बाद में नंबर 6 की जानकारी दी गई, द ओरिजिनल एग्रीमेंट क्लेम्स। तो ₹5 लाख से अधिक के कुल दावों को संसाधित करने के लिए जमाकर्ता उन वित्तीय वर्षों से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता है जिन वित्तीय वर्षों में धनराशि जमा की गई थी, यथा आयकर रिटर्न का प्रमाण, धन निकासी संबंधी बैंक का विवरण, जमा धन की वैधता स्थापित करने के लिए अन्य दस्तावेज।
तो उसका एक्शन फॉर्म में बताया गया है काइंडली अपलोड क्लियर। तो क्या बताया गया है, कृपया निम्नलिखित दस्तावेज की स्पष्ट छवि अपलोड करें जो साफ सुथरी हो। नंबर 1 आयकर रिटर्न, नंबर 2 धन निकासी संबंधित बैंक विवरण, और नंबर 3 धन का स्रोत स्थापित करने के लिए उन वित्तीय वर्षों के लिए अन्य दस्तावेज जिनमें धन राशि जमा की गई थी। ये केवल रुपए 5 लाख से अधिक के कुल दावों के लिए है। जिनके रुपए 5 लाख से अधिक हैं उनके लिए ये अवेलेबल है। नंबर 7 डिपॉजिटर हैड नॉट प्रोवाइडर। तो इसमें बताया गया नंबर 7 में जमा करता है अपनी जमा राशि का प्रमाण और दावे का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। यह अमान्य प्रमाण अस्पष्ट प्रमाण है। मतलब कि जो जमा राशि है, जो प्रमाण है, वो स्पष्ट नहीं, सही नहीं है। तो इसमें बताया गया एक्शन फॉर्म में कृपया अपनी जमा पर्ची और दावे के प्रमाण की स्पष्ट सुपाठ्य छवि अपलोड करें। पासबुक के मामले में कृपया अपनी पासबुक अपडेट करवाएं और पोर्टल पर पहला और अंतिम प्रश्न पुनः अपलोड करें। नंबर 6 नंबर 7 में आपको बताया गया था जमाकर्ता ने पैन उपलब्ध अपलोड नहीं किया या पैन कार्ड अमान्य अपठनीय है। केवल उन मामले में लागू होता है जहां कुल जमा मूल राशि 50,000 से अधिक है। तो इसका जो एक्शन फॉर्म है काइंडली अपलोड क्लियर। तो कृपया अपने दावे पर कार्रवाई के लिए अपने पैन कार्ड की स्पष्ट सुपाठ्य छवि अपलोड करें। नंबर 8 में बताया गया मल्टीपल मेंबरशिप ऑफ द डिपॉजिटर एग्जिट इन ए सोसाइटी वनली क्लेम रिलेटिंग। एक सोसाइटी में जमाकर्ता की एक, जो नंबर 8 में बताया गया है, एक सोसाइटी में जमाकर्ता की एक से अधिक सदस्यताएं मौजूद हैं। दावा आवेदन में केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे ही संसाधित किए जाते हैं। मतलब कि इसमें जो बताया गया, जैसे किसी के 10 बॉन्ड हैं, तो 10 बॉन्ड में से की एक सदस्यता संख्या होती है तो हर बॉन्ड में सदस्यता संख्या सेम होती है। और किसी अगर बॉन्ड का सदस्यता संख्या अलग है तो उसका आपको क्लेम नहीं मिलेगा, आपको उसी क्लेम के फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति पास एक सोसाइटी में केवल एक ही सदस्यता हो सकती है, जैसे कि सारे यूनिवर्सल है, उस सोसाइटी का एक ही सदस्यता संख्या हो सकती है और सारा क्रेडिट है उसकी सदस्यता संख्या एक ही होती है। तो एक व्यक्ति के पास एक सोसाइटी में केवल एक ही सदस्यता हो सकती है और तदनुसार एक सदस्यता संख्या से संबंधित दावे ही संसाधित किए जाएंगे। नंबर 9 में मेंबरशिप फॉर्म नॉट अपलोडेड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी द्वारा सदस्य फॉर्म अपलोड नहीं किया गया, जिसका एक्शन फॉर्म है सोसाइटी द्वारा। नंबर 1 बताया गया है सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया, कृपया अपनी संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। नंबर 10 में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म नॉट अपलोडेड सोसाइटी। सोसाइटी द्वारा खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया गया, तो इसका एक्शन फॉर्म है सोसाइटी द्वारा, जो एक्शन फॉर्म ये आपका बताया गया इसमें है सोसाइटी द्वारा खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया गया, कृपया अपनी संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। नंबर 11 में बताया गया सोसाइटी हैड नॉट अपलोडेड स्कैन इमेज। सोसाइटी ने खाता खोलने के फॉर्म सदस्यता फॉर्म की स्कैन प्रति अपलोड नहीं की गई, कृपया संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। तो इसमें इसका जो एक्शन फॉर्म में बताया गया है सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया गया, कृपया अपने संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। नंबर 12 D02 इसमें बताया गया है क्लेम डिपॉजिट डिटेल नॉट इन द सहारा सोसाइटी डाटाबेस और नॉट ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो उसमें बताया नंबर 12 में आपको जानकारी दी गई है दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सदस्य दावेदार सोसाइटी के सदस्य नहीं है। इसका जो एक्शन आइटम है जिसमें आप ये पढ़ सकते हैं कि आपका क्या एक्शन ले सकते इस फॉर्म पे है। तो बताया गया है आपके दावे में संसाधित नहीं किए जा सकते क्योंकि आपके दावे का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है, कृपया अपने संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें या सही विवरण के साथ आवेदन पुनः सबमिट करें। नंबर 13 में बताया गया है द डिटेल प्रोवाइडेड डिपॉजिटर। तो नंबर 13 में बताया गया है जमाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया विवरण सोसाइटी डेटाबेस सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए खाते रिकॉर्ड नाम सदस्यता खाता संख्या से मेल नहीं खाता है, तो योर क्लेम कैन नॉट बी प्रोसीड डिटेल। तो इसमें बताया गया है
आपके दावे संसाधित नहीं किए जा सकते क्योंकि आपके दावे का विवरण पोर्टल सहारा सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है। कृपया अपने संबंधित सोसाइटी संपर्क करें या सही विवरण के साथ आवेदन पुनः सबमिट करें। और नंबर जो 14 पे बताई गई इंफॉर्मेशन, द डिपॉजिट वाज मेड ऑन और आफ्टर 23/3/2022 इन केस ऑफ सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, साजन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल एंड हमरा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता एंड ऑन और आफ्टर 29/3/2023 इन केस ऑफ स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। तो इसकी जो जानकारी दी गई है नंबर 14 में, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ और सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता मामले में 22/3/2022 को या उसके बाद स्टार्ट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद के मामले में 29/3/2023 या उसके बाद धन जमा किया गया। तो इसका जो एक्शन फॉर्म है, द क्लेम इज नॉट एलिजिबल एट द आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पोर्टल, दावा मान्य नहीं क्योंकि यह पोर्टल दायरे से बाहर है। नंबर 15 में बताया गया है D0 जो कोड है डेनिफिट D015 में बताया गया अमाउंट ड्यू टू द सोसाइटी एक्सीड द प्रिंसिपल डिपॉजिट अमाउंट। तो इसमें बताया गया है 15 नंबर में सोसाइटी का देय राशि मूल जमा राशि से अधिक है। तो जिसका एक्शन फॉर्म है, योर क्लेम कैन नॉट बी प्रोसीड बिकॉज एज पर सोसाइटी रिकॉर्ड द अमाउंट ड्यू टू द सोसाइटी इज मोर देन योर प्रिंसिपल डिपॉजिट अकाउंट। आपका दावा संसाधित नहीं किया जा सका क्योंकि सोसाइटी के रिकॉर्ड के अनुसार सोसाइटी का देय राशि मूल जमा राशि से अधिक है। नंबर 16 में बताया गया है द लोन फॉर्म ड्यू द सोसाइटी एक्सीड द अमाउंट डिपॉजिट। तो सोसाइटी का ऋण बकाया जमा राशि से अधिक है। तो इसका एक्शन फॉर्म है, एक्शन फॉर्म में बताया गया आपका दावा संसाधित नहीं किया जा सका क्योंकि सोसाइटी के रिकॉर्ड के अनुसार सोसाइटी देय ऋण राशि जमा राशि से अधिक है। नंबर जो 17 है, कोड नंबर नेम ऑफ द फॉर्म, नेम ऑफ फॉर्म इन पोर्टल नॉट मैचिंग विद नेम विद सहारा रिकॉर्ड। आधार के अनुसार पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा है। इसमें बताया गया है कि आप एक्शन क्या ले सकते हैं, योर क्लेम कैन नॉट बी प्रोसीड सिंस नेम पर आधार नॉट मैचिंग विद द नेम प्रेजेंट इन द सहारा रिकॉर्ड कैनली कॉन्टेक्ट योर रिस्पेक्टिव सोसाइटी। आपका दावा संसाधित नहीं किया जा सकता क्योंकि आवेदन पत्र पोर्टल में दर्ज नाम सहारा रिकॉर्ड वाले नाम से मेल नहीं खा रहा है। कृपया अपनी संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। नंबर 18 में जो बताया गया आधार फुल नेम डज नॉट मैच। तो आधार के अनुसार पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा है। तो उसमें बताया गया है एक्शन फॉर्म में आपका दावा संसाधित नहीं किया सकता क्योंकि आधार के अनुसार आपका नाम सारा रिकॉर्ड मौजूद नाम से मेल नहीं खा रहा है। कृपया अपनी संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। नंबर 19 में बताया गया द क्लेम हैज ऑलरेडी बीन सबमिट द आधार नंबर मेंबरशिप नंबर अकाउंट नंबर। इस आधार संख्या सदस्यता संख्या खाता संख्या के लिए दावा पूर्व में ही प्रस्तुत किया जा चुका है। तो जो एक्शन फॉर्म है आपके दावा संसाधित नहीं किया सकता क्योंकि इस आधार पर संख्या सदस्यता संख्या खाता संख्या के संयोजक वाला एक अन्य आवेदन पूर्व में संसाधित हो चुका है। नंबर 20 है, 20 बताएगा द डिपॉजिट फॉर हेयर क्लेम हैज मेच्योर्ड आफ्टर 31 मार्च 2023। तो जमाकर्ता दावे की जमा धनराशि 31 मार्च 2023 के बाद पारंपरिक हुई। इसमें बताया कि आपका दावा संसाधित नहीं किया जा सकता क्योंकि जमा धनराशि की परिपक्वता 31 मार्च 2023 के बाद की है, अतः पोर्टल के दायरे से बाहर। जिनका क्लेम 31 मार्च 2023 के अंदर है, जिनका मेच्योरिटी पूरी हो गई है 31 मार्च 2023 के अंदर, उनको पैसा मिल रहा है
और बाहर जो बाद के हैं वो बाहर अभी किए गए हैं। नंबर 21, द डिटेल प्रोवाइडेड बाय डिपॉजिटर हैड नॉट मैच। जमाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया विवरण सोसाइटी डेटाबेस, सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए रिकॉर्ड नाम, सदस्यता, खाता संख्या से मेल नहीं खाता है। जमा राशि 31 मार्च 2023 के बाद पारंपरिक हो गई। तो इसमें जो बताया गया है, योर क्लेम कैन नॉट बी प्रोसीड, तो आपका दावा संसाधित नहीं किया जा सकता क्योंकि आपके दावे का विवरण पोर्टल में सहारा द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा है। कृपया अपनी संबंधित सोसाइटी संपर्क करें या सही विवरण के साथ पुनः सबमिट करें। यदि आपके दावे के परिपक्वता तिथि 31 मार्च 2023 के बाद की है तो आपका दावा पोर्टल के दायरे से बाहर है। इसमें ये जानकारी दी गई है। और जैसे कि इसके जो इसमें कुछ कोडों को उन्होंने बाहर कर दिया है, तो टोटल जो कोड हैं वो 25 हैं। इसमें 21 की जानकारी दी गई। हम आपको जिसके सारे कोड हैं आपको दिखाते हैं। इसका जो मेन पोर्टल है, जो करेक्शन का जो पोर्टल आया है वो ये पोर्टल है, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल रीसबमिशन। फिलहाल में जो कोड हैं अभी 21 और जो मेन फाइल थी, जो आगे की कोड थे 22, वो कोड हटा दिए गए हैं पोर्टल से। पर हम आपको उसकी जानकारी दे देते हैं। उसकी हमारे पास प्रिंट है जो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। 22 में बताया गया कुल मिलाकर के 5 लाख रुपए या उससे अधिक के दावे के मामले में सोसाइटी के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेज जमा राशि की वैधता वास्तविकता स्थापित नहीं करते हैं। तो इसका जो एक्शन आइटम में बताया गया है, एक्शन आइटम बताया गया कि आपका दावा संसाधित नहीं किया जा सकता क्योंकि सोसाइटी के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेज जमा राशि की वैधता वास्तविकता स्थापित नहीं करते हैं। और जो इसका अगला पॉइंट है 23 में बताया गया है कुल मिलाकर 5 लाख रुपए या उससे अधिक के दावे के मामले में संपरीक्षक के अनुसार प्रस्तुत किए गए दस्तावेज जमा राशि की वैधता वास्तविकता स्थापित नहीं करते हैं। इसमें जो आपको दिखाते हैं, इसमें मात्र वनली 21 ही कोड दिखाएं। अभी जो 25 कोड थे कोड बाहर कर दिए। मैं आपको उसकी जानकारी दे रहे हैं जो कोड बाहर इन्होंने किए हैं। उसका जो एक्शन फॉर्म है, आपका दावा संसाधित नहीं किया जा सकता क्योंकि संप्रेक्षक के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेज जमा राशि की वैधता वास्तविकता स्थापित नहीं करते हैं। कोड नंबर 24, कुल मिलाकर 5 लाख रुपए या उससे अधिक के दावे के मामले प्रस्तुत दस्तावेज जमा राशि की वैधता वास्तविकता स्थापित नहीं करते हैं। इसका एक्शन फॉर्म है, आपका दावा संसाधित नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रस्तुत दस्तावेज जमा राशि की वैधता वास्तविकता स्थापित नहीं करते हैं। 25 जो लास्ट कोड है, कुल मिलाकर 5 लाख रुपए या उससे अधिक के दावे के मामले में प्रस्तुत दस्तावेज जमा राशि की वैधता वास्तविकता स्थापित नहीं करते हैं। तो इसका जो एक्शन फॉर्म है, आपका दावा संसाधित नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रस्तुत दस्तावेज जमा राशि की वैधता वास्तविकता स्थापित नहीं करते हैं। हमने आपको सारे कोड की जानकारी दी। जो बाकायदा हमारा जो चैनल है वो हिंदी में जानकारी देता है। आपको हिंदी की पूरी जानकारी हमने दी है कि आपने अगर कोड समझ लिए, समझो आपने अपना फॉर्म को दोबारा से फिल कर लिया करेक्शन में। और हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे जिनका नाम गलत है उनका क्या होगा, कैसे वो फॉर्म फिल करेंगे दोबारा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई से नई वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों।